हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। बच्चों, यह टॉपिक प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से लिया गया है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण को जानने से पहले हम दर्पण के बारे में जानेंगे। बच्चों, दर्पण से आप लोग परिचित हो चुके हैं। घरों में जिस घर में जो चेहरा देखने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे ही दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण जो है मुख्य रूप से कांच का बना हुआ टुकड़ा होता है, जिसका एक सतह कलई किया होता है और दूसरा सतह प्रकाश का परावर्तक होता है। जिसे परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, दर्पण कांच का वह टुकड़ा है जिसका एक ओर कलई किया हुआ तथा दूसरा सतह प्रकाश का परावर्तक है। बच्चों, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का उपयोग हम घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका गोलीय दर्पण, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे उसके बारे में जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, जिसका परावर्तक सतह समतल। घर में जिस हम दर्पण का उपयोग करते हैं उसका परावर्तक सतह जो होता है वह समतल होता है। परावर्तक सतह समतल होता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अब आते हैं गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका निर्माण किसी खोखले गोले से हुआ। खोखला गोला यह जो होता है, कांच का यह खोखला गोला है जिससे हम गोलीय दर्पण का निर्माण करते हैं। अगर इसको दो भाग में बांट दें और इसका बाहर वाला सतह पर अगर हम कलई कर दें, बाहरी सतह पर इसका अगर हम कलई कर दें तो यह अवतल दर्पण कहलाएगा, और इसका आंतरिक सतह पर अगर कलई कर दें यह उत्तल दर्पण कहलाएगा। इस प्रकार हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का परिभाषा होगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो। अर्थात गोलीय दर्पण हम वहां से लेते हैं, ये जिसका परावर्तक सतह ये हुआ और इसका अगर इस साइड को हम रंग दें तो प्रकाश का परावर्तक सतह यह हो जाएगा। तो यह जो सतह है वह धसा हुआ है, इसलिए अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे इसके धसा हुआ भाग पर अगर हम कलई कर दें तो दूसरा भाग जो बचेगा वह परावर्तक सतह होगा और इसका परावर्तक सतह
उभरा हुआ है, अतः इसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण। इस प्रकार हमने गोलीय दर्पण के बारे में जान लिया। सबसे पहले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम पढ़े, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, और गोलीय दर्पण के बारे में हम जाने वैसा दर्पण जिसका निर्माण किसी खोखले गोले से हुआ है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। हमने आरेख के द्वारा भी जाना। उसके बाद उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। इस दर्पण, यह जो गोलीय दर्पण है यह उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है यह जो होगा परावर्तक सतह है, और यह क्या होगा, प्रकाश का जो परावर्तक सतह है वह उभरा हुआ है, इसलिए यह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है।